बारिश और बाढ़ के बाद देश के कुछ हिस्सों में क्या हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। ऐसी तस्वीरों से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। हर स्थिति पर केंद्र सरकार की पैनी निगाह बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बारिश, बाढ़ से बर्बादी, मुश्किल में है बड़ी आबादी। मैदान से लेकर पहाड़ों तक कुदरत ने बरपाया कहर। कहीं लगा आवाजाही पर प्रतिबंध, कहीं दर के पहाड़ तो कहीं बारिश प्रचंड। कहीं कुदरत का वार, कहीं बारिश हो रही है लगातार। बारिश ने मुश्किल बढ़ाई, पहाड़ों पर जान आफत में आई। पहाड़ हो रहे खंड खंड, कुदरत का कहर प्रचंड। तो कुछ तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखा देते हैं और ये तस्वीरें जाहिर है कि डरा देने वाली है, आपको सतर्क करने वाली भी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 8 तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बारिश और बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, प्रशासन की ओर से राहत देने की कोशिशें तेज़ हैं। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम में इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत से लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग इसी पानी से होकर के गुजर रहे हैं। जगह जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के सामने अब बड़ी समस्या है कि अब आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी यही था और इसके अनुरूप लगातार देश के बड़े हिस्से में झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो कुदरती कहर से कुछ राज्यों में भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। सबसे ज़्यादा असर हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ा। जगह जगह पर फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू जारी है। जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें लगातार सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल, उत्तराखंड में बड़ी तबाही हुई। दोनों पहाड़ी राज्यों की लगातार आ रही तस्वीरें बर्बादी की डरावनी कहानी बयां कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से भारी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश से सबसे ज्यादा मंडी इलाके में नुकसान पहुंचा है। 2 दिनों के भीतर 14 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इस बरसाती आपदा की चपेट में आने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जबकि 402 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मुश्किल निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने आ रही है।
यहाँ 154 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर 164 पशुधन बह गए। इसके अलावा 14 पुल भी जगह जगह ध्वस्त हुए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही पर असर पड़ा है। राज्य की करीब 246 सड़कें बाधित हो गईं। इसके अलावा बिजली का संकट भी पैदा हो गया है। करीब 404 बिजली और 778 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गईं। हालात लगातार मुश्किल बने हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो फिलहाल वो मुसीबत में है। जी सोए थे 12 बजे के टाइम, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे क्या बोलते हैं पशु के, मैंने वो गौशाला थी हमारी, वो चला गई, उसमें बकरा था वो चला गया। इतनी बारिश लगी कि इतनी हमने कभी देखी नहीं थी, इतनी भारी बारिश हुई। बारिश हो रही थी कि निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे करके बाहर निकले तो देखा कि पूरे पानी पानी था। ऐसे करके फिर मैं दूसरी मंजिल पे चढ़ा, फैमिली को देखा कि सही है, कि सलामत है। उसके बाद मैंने घर के चारों ओर चक्कर लगाया तो देखा कि मैंने अपने घर के चारों ओर देखा कि एक लंबी लाइन खींच चुकी थी जो कम से कम 2 फुट की थी। बता दें कि इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक कई लोगों की जान ले ली। राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक राज्य में अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में और चुनौतियां बढ़ रही हैं। हिमाचल के मंडी जिले के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अकेले सराग क्षेत्र में ही 38 पंचायतें तबाही की चपेट में हैं। यहाँ सड़कें ध्वस्त हो गईं, न बिजली है न पानी, फोन भी ठप पड़े हैं। लोगों के सामने अब जीने खाने का संकट पैदा हो गया है। उधर उत्तराखंड में भी रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है और सड़कें धंस गई। यमुनोत्री हाईवे और केदारनाथ गौरीकुंड हाईवे धंसने से 4 धाम यात्रा भी बाधित हुई है। गौरीकुंड से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। इसे खोलने के लिए प्रशासन की टीम लगातार जुटी रही। सड़क के दोनों ओर सुरक्षा बलों की तैनाती भी रही। जाहिर है कि बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में ही पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाकों में बारिश की मार नहीं पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। कई जगहों पर मानसून के सक्रिय होने पर भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।